अमेरिका के टेक्सास में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। देखिए कितनी भयंकर यह आग है। फायर ब्रिगेड के 100 कर्मचारियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका के टेक्सास की तस्वीर, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक बहुमंजिला इमारत जो कि आग की चपेट में आ गई, भीषण आग। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी, 4 लोग इस आग में घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठियों को सीधा संदेश का, स्वेच्छा से वापस लौटने वालों के खिलाफ नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के काम की तारीफ की। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन सौंपने के लिए बधाई दी। मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। एनएसए अजीत डोभाल बोले। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। एनएसए डोभाल ने मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से बिना नाम लिए पहलगाम आतंकी हमले का किया जिक्र। कहा, हमने आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों को खोया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अचानक उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से उनके आवास पर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक हुई बात। सियासी चर्चा का बाजार गर्म। बिहार में टेंडर घोटाला, विशेष सतर्कता इकाई ने अभियुक्त ऋषु श्री को हिरासत में लिया। कई आईएएस अधिकारियों से भी साठगांठ की आशंका। ऋषु श्री पर आईएएस अफसरों को विदेश टूर कराने का आरोप। बदले में 9% कमीशन। महज 5 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। आवास से मिले जमीन के 47 दस्तावेज। पंजाब में सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे आज। 8 नगर निगमों के अलावा 75 नगर काउंसिल और 20 नगर पंचायतों के नतीजे आएंगे सामने। दांव पर 7,555 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के साथ आज पंजाब कांग्रेस के संगठन पर मंथन। विधानसभा चुनाव की तैयारी और गुटबाजी जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सिद्धरामैया का सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद डीके शिव कुमार का कर्नाटक के सीएम बनने का रास्ता साफ। शिव कुमार और सिद्धरामैया की आज राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात। निराश्रित गोवंशों के लिए भूसा दाना मामले पर सियासत गर्म। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, अध्यापकों को भूसा जुटाने के काम पर लगाने से अच्छा है कि बीजेपी अपनी नैतिकता का भंडार खोल दे। सिद्धरामैया ने कांग्रेस आलाकमान की ओर से राज्यसभा का टिकट दिए जाने का प्रस्ताव ठुकराया। कहा, कर्नाटक में सक्रिय राजनीति को दी प्राथमिकता। अंतरात्मा के साथ छोड़ा पद। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट देने की रखी अनोखी शर्त। संगठन से जुड़े नेताओं के लिए जारी किया फरमान, अगर चुनाव लड़ना है तो संगठन से दीजिए इस्तीफा। यूपी बीजेपी में 2027 चुनाव से पहले किया संगठनात्मक बदलाव। जारी किए 5 नए जिला अध्यक्षों की सूची। गोरखपुर महानगर से सुरेश प्रसाद गुप्ता और वाराणसी से राम सकल पटेल को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने पत्रकार। मंत्री नरेंद्र कश्यप का लिया इंटरव्यू। जातीय समीकरण और जनता से जुड़े सवालों पर नरेंद्र ने रखी बेबाक राय। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। 21 जून की परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी वायुसेना को सौंपने पर विचार। सीबीएसई मुख्यालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की समीक्षा बैठक। 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन और रिजल्ट के बाद सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की गौ सेवा का वीडियो वायरल। बकरीद के दिन इस्कॉन मंदिर में गौ माता का लिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी के वार्षिक सम्मेलन महानाडू के अंतिम दिन किया बड़ा ऐलान। सरकार विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करेगी। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट पर साइबर अटैक। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आईटी महकमे में हड़कंप। डिजिटल सेवाएं ठप। 1-2 दिनों में समाधान की उम्मीद।
दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में एसी फटने से घर में आग लगी। 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत, बेटा अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट के समय घर में परिवार के लोगों के साथ कुल 5 लोग थे मौजूद। क्राइम टीम ने किया निरीक्षण, पुलिस को साजिश या गड़बड़ी की आशंका नहीं। भोपाल के ट्विशा हत्याकांड मामले में 6 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को किया गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल पुलिस की एफआईआर में कहा गया कि 2025 में ट्विशा शादी के दौरान समर्थ की मां गिरिबाला की मांग पर करीब 2 लाख रुपए दिए गए दहेज। शादी के 2 महीने बाद से प्रताड़ना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान देश की आर्थिक स्थिति और नेताओं के खर्चे पर की बेबाक बात। कहा, नेताओं की सैलरी काटो, चार्टर्ड प्लेन पर लगाओ रोक। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल रीजन में 24 घंटे के बंद का असर दिखा। एपीआईवाईओ ने अवैध प्रवासियों और कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान के कोटा में दरा अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा हुआ। रेल ट्रैक अंडरपास के निरीक्षण के दौरान मिट्टी गिर गई, 2 कर्मचारियों की दबने से मौत हो गई। लखनऊ के विभूति खंड में बीजेपी नेता शिवम सिंह की पीट कर हत्या। सिगरेट के विवाद में हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सिर में पत्थर लगने से मौत हुई है। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की असामाजिक लोगों ने पिटाई की। रंगदाई नहीं देने पर पिटाई का आरोप है। पुलिस की जांच जारी है। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया। गंगा नदी में 14 लोगों से भरी नाव डूब गई। पिता पुत्र समेत 3 के शव बरामद। लापता लोगों की तलाश जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम में हेलीपैड अम्यूजमेंट पार्क में बड़ा हादसा हो गया। झूला गिरने से 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। रखरखाव में गड़बड़ी की शिकायत है। पुलिस की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रेम प्रसंग में मोबाइल के टावर पर चढ़ी प्रेमिका। घंटों चला ड्रामा। प्रेमी को बुलाए जाने के बाद नीचे उतरी है युवती। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गाली गलौच, धमकियों और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। लद्दाख के एलजी के दावों पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का पलटवार। बोले, मैं आज भी मानद कॉकरोच हूं, आंदोलन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। यूपी के महाराजगंज में पेट्रोल डीजल को लेकर पुलिस की मुनादी का वीडियो वायरल हुआ। 5 लीटर से ज्यादा डीजल पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य, किसान परेशान। यूपी के संत कबीर नगर में हैसर बाजार से रोपेन तक पेट्रोल पंप पर पसरा सन्नाटा। गड़बड़ी की शिकायत पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने जारी किया नोटिस। सिंचाई पर संकट। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने का ऐलान किया। सरकार को दी चेतावनी, स्वास्थ्य समस्या के लिए महाराष्ट्र सरकार होगी जिम्मेदार। महाराष्ट्र के जलगांव में पेट्रोल पंप और रेत माफिया की साठगांठ के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। तापी नदी क्षेत्र से हजारों लीटर डीजल के साथ कई गाड़ियां जब्त की गई। दुरंतो एक्सप्रेस की टॉयलेट में कैटरिंग स्टाफ के बर्तन धोने के मामले पर एफएसएसएआई ने आईआरसीटीसी को जारी किया नोटिस। रेलवे से जवाब मांगा गया। एमपी के नर्मदापुरम में लाखों रुपए की गेहूं चोरी हुई है। 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 32,500 रुपए नगद, ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक समेत कई सामान जब्त किए गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिनों से भड़की है जंगल में आग। मानसिक अस्पताल और बोयलूगंज के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गई है आग की लपटें। गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड पहुंचे पर्यटक परेशान। मसूरी में शहर से बाजार तक काफी लंबा जाम लगा हुआ है। वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तेज आंधी के बाद जनजीवन बेहाल। तेज हवाओं की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया। शेरे कश्मीर आयुर्वेद संस्थान को रेफर किया गया। उत्तराखंड में भी अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ हुई बारिश। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई। 31 मई तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत समेत कई राज्यों में तेज आंधी की चेतावनी। दिल्ली में अचानक से मौसम में बदलाव की वजह से उड़ान सेवा प्रभावित हुई। स्पाइस जेट ने अपडेट देखने के बाद ही यात्रा शुरू करने की अपील की। आज पश्चिम यूपी में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट है। राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण कारशांग कलिपोंग में बह गई बाइक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।
महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ जिलों में भी बारिश और ओले गिरने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अमरावती में भी मानसून पूर्व बारिश की जोरदार एंट्री। मद्रास उच्च न्यायालय तमिल फिल्म करुप्पू पर रोक लगाने से इंकार किया। कलात्मक स्वतंत्रता का हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इंकार नहीं। और मॉस्को में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच से बोले एनएसए अजीत डोभाल, हम आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध। हमने 26 निर्दोष लोगों को खोया। आतंकवाद से लड़ाई में दोहरा मापदंड ना हो, या आतंक प्रायोजकों के साथ या खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये अजीत डोभाल ने कहा है। तो आतंकवाद को लेकर भारत की दो टूक। भारत कहने से अजीत डोभाल ने सीधे तौर पे कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड न हो। Where India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay, this thing. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. I'll brief you about the details in the written letter. तो देखिए, एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से साफ कहा गया है कि जो तमाम देश हैं उनको यह तय करना होगा कि क्या वो आतंकवाद, जो प्रायोजक देश उनके साथ हैं, या फिर आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच आतंकवाद पर दुनिया को डोभाल की दो टूक। 22 अप्रैल 2025 को जो बयान दिया गया, यह आपको बता दें, तब कहा गया कि हमें बड़े आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। हमने 26 निर्दोष लोगों को खो दिया जो पर्यटन स्थल पर गए थे। आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड होना नहीं चाहिए। जिम्मेदार देश तय करे कि वो आतंकवाद के प्रायोजकों के साथ हैं या फिर उन पर वो कार्रवाई करेंगे। खबर दिल्ली से। दिल्ली के हौज खास में बड़ा हादसा हुआ है। एसी ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई। 80 साल के रिटायर्ड आईएएस की मौत हो गई। दम घुटने से हुई धनेंद्र कुमार की मौत और रिटायर्ड आईएएस के बेटे का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर। दिल्ली में देर रात एक घर में एसी की इंडोर यूनिट ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। घटना के वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। पुलिस और क्राइम टीम शॉर्ट सर्किट और तकनीकी कारणों की जांच कर रही है। वहीं चश्मदीदों ने इस मामले में फायर ब्रिगेड की टीम पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। पुलिस आए, पुलिस को कॉल किया, इतने वो लोग आए या जो भी है, मतलब लिटरली 300 मीटर दूर यहाँ पुलिस स्टेशन है। मैंने क्योंकि यहाँ पे हमने हमारा RWA का एक ग्रुप है, हमने उस पर पोस्ट कर दिया था कि फायर हुई है, बट नहीं होगा किसी के पास फायर एक्सटिंग्विशर वॉटेवर, तो पाइप एंड बकेट से ही पानी से बुझाने की हम सब कोशिश कर रहे थे। बट फिर मैं खुद ही जाकर कि मतलब मेरे को एकदम से आइडिया है कि मे बी फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ तो होएगा। उनको इतना रिक्वेस्ट करा मैंने, तब वो पुलिस स्टेशन का फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए, वरना वो कह रहे कि अरे आग तो नहीं बुझेगी उस फायर एक्सटिंग्विशर से। हाँ नहीं बुझेगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। घर में फायर ब्रिगेड आने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे। एंड वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना फायर ब्रिगेड का, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। और रिटायर्ड आईएएस की मौत मामले में ग्राउंड जीरो से संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हैं R15 हौज खास एनक्लेव, जो कि धनेंद्र कुमार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनका घर है। आपको बता दें कि बुधवार की रात को इसी घर के अंदर आग लगने से उनकी मौत हो गई। उसकी वजह बना वो है एसी का इंडोर ब्लास्ट होना। बताया जा रहा है कि धनेंद्र जो हैं वो अपने परिवार के साथ इस घर में रहते थे और बुधवार की रात को ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर एसी के जो इंडोर है उसमें ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो लकड़ी का फर्नीचर है वो आग पकड़ लेता है और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी जाती है और यहाँ पर कई फायर टेंडर आते हैं, आग को बुझा लेते हैं। और इस दौरान पता लगता है कि अंदर, क्योंकि वो पूरा कमरा बंद था, एसी चलने की वजह से बंद किया हुआ था, तो धुआं उठा और धुआं इनहेल काफ़ी
किया है। आप देखेंगे तो अभी भी 24 घंटे बाद भी वहाँ पर आग के और धुएं के और कालिकपन जो है उसका निशान अभी भी बाकी है। तो जो धनेंद्र हैं उनको एम्स से भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत होगी। उनके जो बेटे हैं उनकी हालत बताई जा रही है कि गंभीर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आईएएस हैं रिटायर्ड अधिकारी, उनके का परिवार और कुल उस वक्त घटना के वक्त 5 लोग थे। और जब ये आग लगी और आग लगने से ग्राउंड फ्लोर पर पूरा फर्नीचर जल गया। देखिए उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर भी इस वक्त पड़ा नजर आ रहा है, जो कि दिखने में लग रहा है कि बेड है। और इस घटना में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी मौत हो गई है। और देखिए राजस्थान के कोटा में रेलवे के 2 इंजीनियर की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बताएं, निर्माणाधीन अंडरपास के निरीक्षण, इसके इंस्पेक्शन के दौरान अचानक से मिट्टी वहां पर धंस गई और मिट्टी के नीचे दबकर दोनों की जान चली गई। ये बहुत ही दुखद हादसा कोटा से सामने आया है राजस्थान में। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। क्या हुआ, क्या कोई लापरवाही हुई है, कैसे यह हादसा हो गया, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये बेहद ही दुखद हादसा, दरअसल एक अंडरपास का काम चल रहा था, तभी इसके इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए 2 इंजीनियर्स वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी अचानक से मिट्टी धंस गई और ये हादसा हो गया, 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। और बात ट्विशा केस की तो गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कल सीबीआई ने गिरिबाला को किया था गिरफ्तार। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई थी। बीएनएस की कई धाराओं में गिरिबाला पर केस दर्ज किया गया है। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई। सिगरेट के विवाद में बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दे दिया। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अयोध्या के रहने वाले थे बीजेपी के नेता शिवम सिंह, जिनकी हत्या की गई। दिनांक 26/5/2026 को पुलिस को एक सौरभ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनका भाई शिवम सिंह 25 तारीख को अयोध्या से लखनऊ आने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था और उसी रात उनको एक फ़ोन आया से लगभग सवेरे 4 बजे कि उनका भाई घायल अस्पताल में एडमिट है। इसी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई चालू की। इसमें पुलिस ने संदिग्धों की आइडेंटिफाई कर लिया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल से खबर, हिमाचल के शिमला में जंगलों में लगी आग। आग में वन संपदा जलकर राख। मानसिक अस्पताल के पास फैली आग और आग पर काबू पाने में जुटी वन विभाग की टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने की शुभेंदु अधिकारी की तारीफ। बॉर्डर फेंसिंग के काम में तेजी के लिए शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। अमित शाह की तरफ से कहा गया, सिर्फ 7 दिनों के अंदर 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। चिकन नेक की 121 हेक्टेयर जमीन केंद्र को सौंपी गई है। शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए अमित शाह की तरफ से कहा गया, हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और उधर टीएमसी में जबरदस्त रार चल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और बयानबाजी हो रही है। ऐसी लड़ाई छिड़ी है कि कोलकाता से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ चुका है। कहानी यही है कि पश्चिम बंगाल से सत्ता जाने के बाद टीएमसी के अंदर कलह और कलेश दिखने को मिल रहा है। तो बंगाल में आप देखिए कैसे टीएमसी में इस वक्त भगदड़ की भी स्थिति है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी में रार बढ़ी है, तकरार बढ़ी है। काकोली घोष के आरोपों पर कल्याण बनर्जी का जवाब आया है।
अगर सदन के भीतर कुछ हुआ था, कल्याण बनर्जी ने कहा है, तुरंत स्पीकर को जानकारी दी जानी चाहिए थी। ये कल्याण बनर्जी ने कहा है। काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी पर लगाया था महिला विरोधी होने का आरोप। अभी जो एलिगेशन है तो भेज एलिगेशन है, इसको क्या हम उत्तर देंगे? किसको बोला है, कब बोला है? प्रॉब्लम है उनका, हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये मेरा डाउट हो रहा है। उसको चीफ व्हिप चला गया इसलिए उनको गुस्सा हो गया, हमको चीफ व्हिप फिर बनाया। वो 5 लाख रुपया नारदा में लिया था, तो उसका उनका एगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए, काकोली घोष की तरफ से कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाया गया था, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया गया था, और उस पर कल्याण बनर्जी की तरफ से जो जवाब है वो भी दिया गया। कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ था तो तुरंत स्पीकर को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, एक तो ये बताइए, काकोली घोष का और जो कल्याण बनर्जी को लेकर इस वक्त विवाद है वो किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि काकोली घोष ने अपने तमाम पदों से न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि हालात तो टीएमसी के अंदर इससे भी ज्यादा व्यापक है। 60 पार्षदों की तरफ से इस्तीफा, कई और जो नेता है वो इस्तीफा दे रहे हैं। यानी एक तरह से लग रहा है कि बहुत ज्यादा टीएमसी के अंदर रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, काकोली घोष और कल्याण बनर्जी का ये जो मसला है ये काफी दिन से चल रहा है। जब चुनाव पश्चिम बंगाल में चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था उसका पहले महुआ मोइत्रो काकोली घोष कल्याण बनर्जी के खिलाफ ये आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो पार्टी का इंटरनल मसला था बोल के पार्टी ने तब तृणमूल कांग्रेस ने तब उसको टाल दिया था। लेकिन अब जब चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार चुका है पश्चिम बंगाल में, देखा जा रहा है बहुत जगह पे काउंसिलर्स, नेता, स्पोक्स पर्सन ऐसे अपना जो है इस्तीफा दे रहा है। इसका कारण ये है वो अपना दाय झाड़ना चाहते हैं। पार्टी का ये जो व्यर्थता है या तो फिर पार्टी का ये जो हार हुई है उसका दाय वो नहीं लेना चाहते। और सामने क्योंकि कॉर्पोरेशन चुनाव आ रही है और 2 साल बाद यहाँ पे लोकसभा चुनाव है, इसलिए अपना रास्ता साफ करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का कहना है, ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना रास्ता साफ रखने के लिए दूसरा पार्टी से कैंडिडेचर लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही जो इस वक्त देखने को मिल रही है, एक तरह से टीएमसी के अंदर मनमुटाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा रविशंकर कि किस तरह से जो शांतनु सेन है उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया जो प्रवक्ता पद से, और ये कहकर कि मैं कैसे बचाव कर सकता हूं टीएमसी सरकार के अंदर जो कुछ हुआ था। यानी कुल मिलाकर इस वक्त मतभेद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं टीएमसी के हार के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर इस पूरी जानकारी के लिए। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ी, विवादित टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। भवानीपुर के व्यक्ति ने दर्ज कराई है शिकायत। गुजरातियों के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप। भवानीपुर थाने में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है भवानीपुर थाने में, और गुजरातियों के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में यह शिकायत दर्ज कराई गई है एक व्यक्ति के द्वारा। तो अभिषेक बनर्जी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई और एक और चुनौती उनके सामने, उनके खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराई गई है। गुजरातियों को लेकर विवादित टिप्पणी देने का आरोप उनके ऊपर, और इसी को लेकर भवानीपुर के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई। तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। जिन बदमाशों के नाम से कभी इलाके में दहशत फैला करती थी, आज वही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस अब सड़कों पर उनकी परेड निकालकर साफ संदेश दे रही है कि अपराध और अपराधियों के लिए बंगाल में अब कोई भी जगह नहीं बचेगी।
तो हावड़ा में चुनावी हिंसा मामले में अब बड़ा पुलिस एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता शमीम अहमद को गिरफ्तार किया है और उसके बाद पुलिस शमीम अहमद को सड़कों पर लेकर निकली, ये देखिए आप, और पूरे इलाके में उनकी परेड कराई गई है। हावड़ा की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी के बीच सामने आई ये तस्वीरें अब पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। तो ये देखिए आप, शमीम अहमद की कैसे परेड कराई गई। चुनावी हिंसा मामले में पुलिस ने शमीम अहमद को किस तरह से सड़क पर निकाला है और उसके बाद परेड करवाई गई। हावड़ा की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी के बीच ये तस्वीरें जो सामने आई है वो लगातार लोगों के बीच भी चर्चा का विषय, यानी कि कभी जिनका डर हुआ करता था, जिनकी दबंगई हुआ करती थी तमाम इलाकों में, आज किस तरह से पुलिस उनकी परेड निकाल रही है। और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर हावड़ा पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। हावड़ा के रंगदारी और कुख्यात डॉन आकाश सिंह की पुलिस ने सड़कों पर परेड निकाली। आकाश सिंह को कुछ दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने, रंगदारी गिरोह चलाने और हावड़ा में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। इधर पश्चिम बंगाल के राय दिघी से टीएमसी नेता की पिटाई का मामला सामने आया। ये देखिए आप, इलाके में महिलाओं ने टीएमसी नेता को घेर लिया और इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की, जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद महिलाओं ने नेता को देखिए किस तरह से पीटा है। महिलाओं का आरोप यह है कि टीएमसी नेता जबरन वसूली कर रहा था और लंबे समय से लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था। घटना के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये देखिए आप, तो एक्शन में बंगाल पुलिस सड़कों पर सिंडिकेट की परेड। जी हां, हावड़ा के डॉन आकाश सिंह को अंडरगारमेंट्स में सड़कों पर घुमाया गया। हावड़ा के शमीम अहमद की भी पुलिस ने परेड निकाली और महेश तला में टीएमसी नेताओं शेख बप्पा और जहांगीर गाजी की भी परेड निकाली गई। उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खेत से 2 करोड़ 24 लाख के नोट मिले हैं। उत्तर 24 परगना से ही टीएमसी नेता अजीत साहा के घर से 27 लाख कैश हथियारों की बरामदगी की गई। और चलिए अब रुख करते हैं मसूरी की खबर का। देखिए, उत्तराखंड के मसूरी में भीषण जाम, भारी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि छुट्टियों का ये वक्त है और ऐसे बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के मसूरी में क्या हालात हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। घंटों जाम में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कारें एक के पीछे एक खड़ी हैं, दूरी महज 1-2 फीट की, चलने को कौन कहे, गाड़ियां रेंग रही हैं। ये तस्वीरें पहाड़ों पर चरमराई हुई ट्रैफिक के हालात को बयां कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात हैं। त्राहिमाम जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली का ये टॉप व्यू है। इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक टीज है जिसका आप घर बैठे केवल अंदाजा लगा सकते हैं। हकीकत महाजाम में फंसे लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा कि 100 से भी ज्यादा ओवरलोड है। आई बट इस मौसम में ना आए क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि 90% आपका जो टाइम है ना वो ट्रैफिक में लग रहा है। आना जरूर चाहिए बट ट्रैफिक को देख। बड़ी संख्या में पर्यटक मैदानी इलाकों से लोग गर्मी से बचने के लिए कुल्लू मनाली के साथ शिमला और मसूरी हिल स्टेशनों तक पहुंचे हैं। नदियों में राफ्टिंग और सैर सपाटे का मजा ले रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां तक पहुंचने के लिए जाम का सामना कर रहे हैं, रास्ते में फंसे हैं क्योंकि छुट्टियों की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से पहाड़ों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है।